Hi friends, okay, so welcome to our first lecture. Our first lecture today is of accounts. Okay, now you have a subject called bookkeeping and accountancy, okay. In our very first lecture, I am not going to tell you what is bookkeeping and what is accountancy, okay. This is today's part 1 lecture for chapter 1 is only to understand the terminologies, okay. व्हाट इज द टर्मिनोलॉजीज, तो हम लोग ये चैप्टर में सिर्फ वो सारे टर्म्स को पहले समझेंगे, क्योंकि क्या बुक कीपिंग है, क्या अकाउंट्स है, दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। तो वो सब समझाते टाइम जो वर्ड्स मेरे मुंह में आएंगे ना, जो वर्ड्स मैं यूज़ करने वाली हूँ, अगर वो वर्ड्स का ही मीनिंग आपको नहीं पता है तो आपको वो चीज़ और कन्फ्यूजिंग लगेगी, ठीक है। तो क्योंकि हम कॉमर्स स्ट्रीम में आए हैं तो देर आर सर्टन वर्ड्स विच आर यूज, ओके, व्हेन इट इज रिलेटेड टू अकाउंट्स. So we will be understanding meaning of those words first, okay. So today we will be catering those terminologies, okay, which are used in accounts. तो वेरी फर्स्ट थिंग हम लोग जो करने वाले हैं, वेरी फर्स्ट वर्ड जो हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं, द वेरी फर्स्ट वर्ड इज व्हाट. तो ये वेरी फर्स्ट वर्ड मतलब काफ़ी लोगों को पता भी होगा, ठीक है। नहीं पता है तो आई विल बी स्टार्टिंग विथ कि तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। सो मैं वो लेवल से स्टार्ट करूंगी, अगर पता है तो वेरी गुड, ओके। सो वेरी फर्स्ट टर्म जो है, जो हम यूज करने वाले हैं, समझने वाले हैं, ठीक है, दैट टर्म इज ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन वर्ड आपको बार बार आएगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा मीनिंग है फर्म, एंटिटी और कंपनी, ओके। तो ये कोई भी वर्ड्स अगर आपको आ रहे हैं, ठीक है, जो अभी हम लोग बार बार कभी भी मैं एक्सप्लेन करूंगी, या क्वेश्चंस में आएंगे, या सम्स में आएंगे, या आंसर्स में आएंगे, तो ये सब वर्ड्स का मीनिंग क्या है भाई, हम क्या कर रहे हैं, कॉमर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉमर्स कर रहे हैं तो उसमें ये चीज है कि भाई हम बिजनेस से रिलेटेड सारी चीजें समझने वाले हैं। तो एक बिजनेस के लिए ओ यासी वन मोर सिनोनिम फॉर दिस इज बिजनेस, ओके। तो ये सब वर्ड का मीनिंग एक ही है, ठीक है। ऑल दीज वर्ड्स मीन्स द सेम. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट इट्स एनी बिजनेस, कोई छोटी मोटी दुकान, कोई बड़ा कंपनी, कोई प्राइवेट फर्म, कोई लॉ का फर्म, कुछ भी, ठीक है। तो कोई भी बिजनेस की जब हम बात कर रहे हैं तो देर माइट भी क्या हम उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन वर्ड यूज करेंगे, या हम एंटिटी वर्ड यूज करेंगे, या हम कंपनी वर्ड यूज करेंगे, या हम फर्म वर्ड यूज करेंगे, और या हम बिजनेस वर्ड यूज करेंगे. सो आर वी क्लियर विद दिस? मे आई गो अहेड? ओके सर, ये सारे क्या है, सारे सिनोनिम्स है. सिनोनिम्स मतलब इन सब का मीनिंग ऑलमोस्ट एक ही होता है, ठीक है। चलो अभी वेरी सेकेंड वर्ड जो हम सीखने वाले हैं, ठीक है, वो सेकेंड वर्ड है गुड्स. बिजनेस तो हो गया, ठीक है, अभी बिजनेस हो गया. बिजनेस में क्या आता है, अभी यहाँ पे गुड्स आ रहा है, ठीक है। गुड्स वेरी गुड वाला गुड नहीं है, ठीक है। गुड्स मीन्स एनी बिजनेस, ठीक है, आपका जिस चीज का बिजनेस है, वो बिजनेस आपका जिस चीज का है, ऑल दोज आइटम्स आर कॉल्ड एज गुड्स. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा मेडिकल है, ठीक है, सो मेरा मेडिकल जो है, तो मेरे मेडिकल में जितनी भी चीजें मैं बेचने के लिए रखी हूँ, ठीक है, जिस चीज़ का मेरा बिजनेस है, किस चीज़ का बिजनेस है, दवाइयाँ होंगी, सिरप्स होंगे, सैनिटाइजर्स होंगे, राइट, टिश्यू पेपर्स होंगे, या कॉटन्स होंगे, ये सारी की सारी चीज़ फॉर एंड मेडिकल शॉप ओनर आर गुड्स. अंडरस्टूड? व्हाट इज गुड्स? गुड्स इज लाइक एवरी सेकेंड या थर्ड टर्म आपके पढ़ाई में वो गुड्स होगा. लेट इट बी accounts, let it be OC, or let it be eco, or any other subject SP or whatever you are studying, goods are going to be a common factor. So what is goods? अभी मेडिकल का मैंने एग्जांपल दे दिया. नाउ फॉर अ क्लोथ शॉप, ठीक है, रेडीमेड गारमेंट के शॉप में आप जाते हो तो जितने भी रेडीमेड गारमेंट्स उनके पास बने हुए पड़े हैं, दे ऑल आर कॉल्ड एज व्हाट? गुड्स फॉर देम, ठीक है। जितने भी उनके पास वो सारे के सारे पड़े हुए हैं, जिसका उनका बिजनेस क्या है, उनको बेच के पैसा कमाना. अंडरस्टैंड? सो ऑल दोज आइटम्स, जिस चीज का तुम्हारा बिजनेस है, ठीक है, ऑल दोज आइटम्स आर कॉल्ड एज गुड्स. अंडरस्टूड? अभी फॉर एग्जाम्पल एक और चीज दे रही हूँ, ठीक है, कंफ्यूज ना हो, ताकि न्यूज़पेपर हर एक के ऑफिस में या बिजनेसेस में सबको आते ही हैं, ठीक है, सबको आदत होती है गले पे बैठ के या ऑफिस में बैठ के जरा न्यूज़पेपर रीड करने की. अब वो न्यूज़पेपर तुम बोलोगे वो भी हम रद्दी में बेचते और पैसे आते हैं, बट नो, दैट रद्दी का न्यूज़पेपर इज नॉट अ गुड, बिकॉज दैट इज नॉट योर बिजनेस. अंडरस्टैंडिंग? वो तुम्हारा रेगुलर बिजनेस है, वो रद्दी बेचने के लिए तुमने वो खोला हुआ है बिजनेस, कंपनी, ऑफिस, दुकान, जो भी है वो नहीं. हाँ, फॉर अ रद्दी सेलर, कबाड़ी वाले के लिए वो रद्दी इज गुड्स.
सो आई होप वी आर क्लियर विथ व्हाट आर गुड्स. ओके, जिस बिजनेस में हम ट्रांजैक्ट करते हैं, अभी देखो सी ये चीज होगी ट्रांजैक्ट, तो अभी आपको वो नहीं पता है. सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग ऑल दिस टर्मिनोलॉजीज. ट्रांजैक्शन का मीनिंग भी हम लोग आगे सीखेंगे. सो ये सब चीजें जो हम सीखेंगे, सारे वर्ड्स हमको आगे की जो भी आपकी थ्रू आउट पढ़ाई है उसमें आपको काम आएंगे. ठीक है, सो वी आर डन विद गुड्स नाउ. आई होप एवरीबडी इज वेरी क्लियर दैट गुड्स इज समथिंग इन विच अ बिजनेस डील्स विद और इन अ पर्सन डील्स विद. मतलब गुड्स क्या होता है? एनी मर्केंडाइज भी यू नो इट्स अ गुड ओनली. ठीक है, कि जिस चीज का आपका बिजनेस है, एनी मर्केंडाइज, एनी कमोडिटी, एनी प्रोडक्ट विच यू आर सेलिंग, ओके, फॉर द यू नो विद एन एम ऑफ अटेनिंग प्रॉफिट इज कॉल्ड एज गुड्स. नाउ गुड्स तो हो गया. ठीक है, गुड्स क्या है? ये गुड्स आते कहाँ से है? मतलब आते कहाँ से है? मतलब गुड्स खरीदने के लिए तुमने बिजनेस स्टार्ट किया, माल ला दिया. तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, माल लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? आई विल गिव यू 2 seconds टू थिंक अबाउट इट. क्या लगता है हमको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले चीज क्या लगती है? जिसने भी बोला पैसा, टैप योर बैक. ओके, वेरी गुड आंसर. नाउ पैसा, money. Obviously, if you want to start a business, the very first thing you will require is money. Now, money के लिए, ठीक है, the money with which we start our business, okay, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस रन कर रहा होता है, वो मनी को हम अकाउंट्स में कहते हैं कैपिटल. What do we call it as? Capital. So, what is capital? Capital is money introduced to start a business. ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है. एग्जैक्ट डेफिनेशन के सारे नोट्स मैं तुमको एक टेलीग्राम का मेरा नंबर दूंगी, उसके ऊपर मैं तुमको हर चीज फॉरवर्ड कर दूंगी. ठीक है, सो यू नो जो भी टेलीग्राम पे जैसे ज्वाइन करना होता है, यू जस्ट यू नो ज्वाइन देयर, यू विल गेट ऑल नोट्स ओवर देयर. यहाँ पे हम सिर्फ एक्सप्लेनेशन पार्ट पे फोकस करेंगे दैट व्हाट इज अ कैपिटल. तो टू स्टार्ट अ बिजनेस, ओके, इंट्रोड्यूस्ड मतलब हम क्या करते हैं? किसी को हम पहली बार मिला रहे हैं, हम क्या बोलते हैं? हम इंट्रोड्यूस करें, नो, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, और यू नो व्हाई डोंट यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. सो जब इंट्रोड्यूस का मतलब पहली बार कोई चीज सामने आ रही है, पहली बार कोई चीज मिल रही है, अपने आप को आइडेंटिफाई करिए. सेम वे पहली बार जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, पहली बार जब कोई बिजनेस इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या लगता है? तो पैसा लगता है. ठीक है, एंड दैट पैसा इज कॉल्ड एज कैपिटल इन अकाउंट्स. Understood? So what is capital? Money invested to start, you know, invested or introduced to start a business. I hope I am clear what is a capital. Okay, अभी एक बात समझ लो. ठीक है, अभी कैपिटल, फॉर एग्जाम्पल तुम एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो. कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है? कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, लेट्स कॉल इट एज रेडीमेड गारमेंट का ही शॉप ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज यूजुअली बच्चे मुझे वही एग्जाम्पल देते हैं. सो रेडीमेड गारमेंट का अगर तुम शॉप स्टार्ट कर रहे हो, तुमको क्या लगेगा? तुमको जगह लगेगी, दुकान लगेगी. दुकान अगर ऑलरेडी है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा आएगा. तुमको वो जो चीज़ें बेचनी है, रेडीमेड गारमेंट्स अगर तुम खुद बना रहे हो, तो बनाने के लिए अलग से फैक्ट्री का खर्चा आएगा. ये सब खर्चा शुरू में तुम कहाँ से दे रहे हो? कैपिटल से. ठीक है, अब एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, कैपिटल और ये जो भी बिजनेस है. तो अभी ये बिजनेस का कैपिटल हो गया, राइट? बिजनेस के पास कैपिटल कहाँ से आया? तो बिजनेस के पास कैपिटल आपने दिया ना. हु आर यू? तुम बोलोगे भाई मैं तो बॉस हूं, मैं तो ओनर हूं. यस, यू आर द ओनर. ठीक है, व्हाट यू आर द ओनर. तो ओनर की जगह पे हम यहाँ पे अकाउंट्स में वर्ड यूज करते हैं प्रोप्राइटर. प्रोप्राइटर मतलब जो सिंगल ओनर है. ठीक है, आपके साथ और कोई पार्टनर नहीं है, तो आप प्रोप्राइटर कहलाते हो. ठीक है, नाउ प्रोप्राइटर और कभी भी पार्टनर, वो जो बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस करते हैं बिजनेस का ये सब खर्चा चलाने के लिए, उसकी वजह से क्या किया? फॉर एग्जाम्पल आपने XYZ गारमेंट शॉप खोला. समझ में आया? अभी वो जो XYZ गारमेंट शॉप आपने जो खोला है, ठीक है, वो XYZ गारमेंट शॉप अभी एक अलग आइडेंटिटी हो जाएगा. ये चीज बहुत अच्छे से समझना है दैट इन बिजनेस, तुम बोलोगे भाई मेरा ही तो बिजनेस है. ठीक है, तो तुम्हारा बिजनेस है, बट इन बिजनेस यू आर डिफरेंट एंड योर बिजनेस इज डिफरेंट. दोनों की आइडेंटिटी क्या है? अलग अलग है. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? कि यू आर अ प्रोप्राइटर एंड योर बिजनेस इज अ फर्म और ऑर्गेनाइजेशन जो उसके आपने नाम दिया हुआ है. एक पान बीड़ी वाले शॉप को भी कुछ ना कुछ नाम होता है ना. क्यों? क्योंकि वो एक अलग उसकी पहचान हो गई, वो दुकान की पहचान हो गई. तो अभी वो दुकान के लिए, ठीक है, वो शॉप के लिए आपने जो पैसा इंट्रोड्यूस किया है उसको, वो क्या है? उधार है. ये याद रखना. कैपिटल क्या होता है? आप बिजनेस चालू करने के लिए देते हो
और जब बिजनेस खत्म होता है वो बिजनेस आपको वो कैपिटल का पैसा वापस दे देगा, ठीक है। इसको और डिटेल में हम लोग आगे लोन्स वगैरह जब भी आएगा तभी समझेंगे, ठीक है। बट अभी ये इतना याद रखना, तुमने पैसा डाला मतलब तुम्हारा ही सब हो गया, ऐसा नहीं है। तुमने पैसा डाला, अब उसकी वजह से एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक शॉप या एक बिजनेस क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब वो बिजनेस का वो पैसा है, ठीक है, समझ में आया। तो ये मैं इतना क्यों बता रही हूँ कि भाई वो बिजनेस का पैसा है, वो बिजनेस का पैसा है। आ रही हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे जो है ड्राइंग्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ड्राइंग्स। अभी कोई भी मेरे को ड्राइंग्स का मीनिंग क्या है, कोई भी बकवास बताना नहीं जो तुम लोग ड्राइंग बनाते हो, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। ड्राइंग्स का मीनिंग ये होता है कि अभी मैंने तुमको क्या बोला, बिजनेस अलग है, ठीक है, और तुम अलग हो, तुम दोनों की आइडेंटिटी अभी अलग है। बड़ा बिजनेस, बड़ा कंपनी हो या छोटा हो, ठीक है, छोटी जैसे ना पान के गल्ले की दुकान भी अगर वो है, ठीक है, तो दोनों की आइडेंटिटी क्या है, अलग है। अब अगर तुम बोलोगे, तुमने अगर पान के गल्ले से वो सपोज जो भी पैसा एट द एंड ऑफ द डे जो भी पैसा हुआ, तुम कुछ अपने घर पे लेके गए, तो उसको क्या कहलाता है पता है, वो बोलेगा यार तूने ड्राइंग्स किया। कौन बोलेगा, तुम्हारा दुकान, विच इज आर्टिफिशियल पर्सन, समझ में आया, रियल में थोड़ी ना बोलेगा। बट हम एंट्री मतलब लिखा हुआ क्या आएगा कि भाई ये तो मेरे गले से लेके गया, ठीक है। अभी ये गले से लेके गया तो तुम बोलोगे भाई मैंने ही दुकान खोला, मैंने ही पैसा डाला, अब मेरे को जरूरत है, मैं अपना घर वरना कैसे चलाऊं। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको प्रॉफिट मिलता है, आपको प्रॉफिट में से लेना है। अभी आज जो पैसा आया है वो प्रॉफिट थोड़ी ना है, उसमें से कुछ माल तो अपना परचेज किया होगा, उसके सामने वो पैसा एडजस्ट होगा, प्रॉफिट तो कुछ और होगा। तो रोज का प्रॉफिट का हिसाब करते बैठोगे नहीं। तो क्या चीज होती है, मंथली जो भी ओनर होता है, मतलब प्रोप्राइटर, सिंगल ओनर है तो क्या वर्ड यूज होता है, प्रोप्राइटर, ओके। तो जो भी प्रोप्राइटर होता है या पार्टनर्स होते हैं, उनके भी डेफिनेटली मंथली खर्चे हैं, डेली के रोज के खर्चे हैं, तो उनको मंथली एक सैलरी दिया जाता है, ठीक है। अभी एट द एंड ऑफ द ईयर जब हम ये पूरा प्रोसेस तो सीखेंगे ना कि अकाउंटिंग कैसे होता है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर पूरा अकाउंटिंग हो जाता है ना, तब जाके आपको बोला जाता है कि भाई अभी इतना इतना प्रॉफिट है, ये आपका बनता है। तो जब आपका इतना प्रॉफिट बनता है तो उसके सामने फिर वो लोग देखेंगे कि एवरी मंथ आपने कितना उठाया है, ठीक है। वो प्रॉफिट में से उतना माइनस होकर जो बचता है उतना प्रॉफिट आपको मिलता है। सो आई अंडरस्टैंडिंग, एज अ प्रोप्राइटर, एज अ पार्टनर और एज एन ओनर, what you are entitled to is just the profit। आपका जो भी प्रॉफिट का शेयर है, यू आर एंटाइटल्ड का मीनिंग है कि तुम किस बात के हकदार हो, ठीक है। तो तुम सिर्फ प्रॉफिट के हकदार हो, ठीक है। सारा का सारा पैसा तुमको नहीं लेना है, सारा का सारा पैसा नहीं लेना, तुमको सिर्फ प्रॉफिट का हक रखना है। तुम्हारा हक कितना है, सिर्फ प्रॉफिट का है, ठीक है। तो अगर उससे ज्यादा तुम मतलब पर्सनल यूज के लिए, अभी समझो पर्सनल यूज के लिए तुम बिजनेस से कुछ भी उठाओगे तो बिजनेस क्या बोलेगा, तूने ड्राइंग किया, ठीक है। सो अभी सिर्फ पैसा ही जरूरी नहीं है, हाँ, ठीक है, कि भाई सिर्फ पैसा ही दिया, पैसा ही लेके गया तो ड्राइंग्स हुआ, नहीं। बहुत बार ऐसा होता है, जस्ट अ मिनट, हाँ। ओके तो बहुत बार ऐसा होता है, अगर ऑफिस है, ठीक है, ऑफिस में कंप्यूटर थोड़ा खराब हो गया है, नाउ इट इज ओके अगर किसी को ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए यूज करना है, बट ऑफिस का जो काम है वो कंप्यूटर पे नहीं हो रहा है, काफी स्लो हो गया है या कुछ अदर ऑप्शन प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बहुत बार ओनर्स क्या करते हैं, वो घर पे लेके जाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चे उसके ऊपर गेम्स वगैरह खेल के कुछ प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, ठीक है, कि ऐसे उनकी कंप्यूटर चलाने की, लैपटॉप चलाने की प्रैक्टिस हो जाएगी। नाउ दैट कंप्यूटर और दैट लैपटॉप एक्चुअली बिलोंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, ओके, इट बिलोंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, आप अपने पर्सनल यूज के लिए उसको लेके जा रहे हो। किस चीज के लिए लेके जा रहे हो आप उसको, पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहे हो, ठीक है। तो बिजनेस वो तुम्हारा जो प्रॉफिट है उसमें से ये चीज भी माइनस करेगा, इसलिए वो लिख के रखेगा कि तुमने क्या क्या ड्रॉ किया है, विड्रॉ किया है, समझ में आया। जो हम विड्रॉ करते हैं हम निकालते हैं, उसके लिए वर्ड्स है ड्रॉइंग्स। तो पर्सनल यूज के लिए अगर आप, जरूरी नहीं कि सिर्फ पैसा, ठीक है, नॉट ओनली मनी बट इवन इफ एनी गुड्स यू आर टेकिंग, ओके, देन इट इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स। सो ड्रॉइंग्स आया तो दिमाग में सीधा क्या वर्ड आना चाहिए,
पर्सनल यूज, ड्राइंग्स है तो दिमाग में क्या आना चाहिए, सीधा पर्सनल यूज, ये सीधा दिमाग में लग दो। नेक्स्ट टाइम जब मैं बोलूंगी ड्राइंग्स, अरे पर्सनल यूज किसका, अरे हाँ ओनर का पर्सनल यूज, ओके, लाइक दैट यू हैव टू रिमेंबर दैट, ठीक है। याद कैसे रखोगे, तो ड्राइंग्स पर्सनल यूज, ड्राइंग्स पर्सनल यूज, अंडरस्टूड, ओके। सो जस्ट अ क्विक रिकैप कर लेते हैं। एनी जिस चीज के हम बिजनेस के, हम सब यहाँ पे पूरा बिजनेस के बारे में ही पढ़ने वाले, ठीक है। तो बिजनेस के लिए अदर वर्ड्स क्या है, व्हाट आर द सिनोनिम्स फॉर बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, फर्म, एंटिटी, कंपनी, बिजनेस, ऑल दीज मीन्स द सेम, कि कोई भी जिस चीज का तुम्हारा बिजनेस है उसकी हम बात कर रहे हैं। नाउ व्हाट आर गुड्स, गुड्स मीन्स इन विच अ बिजनेस और फर्म्स डील्स इन, जिस चीज का तुम्हारा परचेज और सेल्स है, जिस चीज का तुम्हारा बिजनेस है, उसके लिए वर्ड क्या होगा, गुड्स। अब भाई यहाँ पे थोड़ा एक और समझा देती हूँ। अभी तुमने बिजनेस के लिए, ठीक है, तुम्हारा शॉप है, तो शॉप में तुम्हारा, जैसे मैं हमने कौन सा यहाँ पे रेडीमेड गारमेंट का एग्जांपल दिया था, अभी वो रेडीमेड गारमेंट का तुम्हारा शॉप है, ठीक है। अभी वहां पे तुमको बिलिंग करने के लिए कंप्यूटर भी लगा, लैपटॉप वगैरह, कंप्यूटर, प्रिंटर्स तुमको लगा। अब वो लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर्स आर नॉट गुड्स। तुम बोलोगे भाई वो भी तो बिजनेस के लिए, नहीं, ओनली जिस चीज को बेचने का तुम्हारा बिजनेस है। आर यू अंडरस्टैंडिंग, द आइटम विच यू आर बाइंग और क्रिएटिंग विद द पर्पज ऑफ सेलिंग एंड अर्निंग प्रॉफिट, उसको ही तुम सिर्फ गुड्स बोलोगे। समझ में आया, जो भी फर्नीचर है, ठीक है, या कार है, अगर तुम्हारा डिलीवरी का बिजनेस है, ठीक है, तो ये सब चीजें गुड्स में नहीं आती। जिस चीज का मेन तुम्हारा बिजनेस है, जो चीजें भेजने का, बेचने का, लाने का, ठीक है, दैट इज ओनली गुड्स। आई होप आई एम वेरी क्लियर, ओके। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो, ओके। देन कैपिटल, कैपिटल भाई ये एक चीज है जिसके बिना बिजनेस स्टार्ट होगा ही नहीं, ठीक है। व्हाट इज कैपिटल, सो मनी इंट्रोड्यूस्ड, ओके, व्हाट इज कैपिटल, मनी इंट्रोड्यूस्ड टू स्टार्ट द बिजनेस। अच्छा, अभी ये भी एक चीज याद रख लो कि ऐसा नहीं कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो तुमने पैसा डाला उसको तुम कैपिटल बोलोगे। कैपिटल इज समथिंग, बीच में सपोज बिजनेस में थोड़ा बैड टाइम आ गया, सपोज बिजनेस रिक्वायर्स मोर फंड्स, तो उस टाइम पे भी जो तो एज अ ओनर, एज अ प्रोप्राइटर, एज अ कंपनी का बोलते ना कि भाई मेरी कंपनी है, ठीक है, सो एज अ सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज एन ओनर, एज अ प्रोप्राइटर, तुम जो ये पैसा लाते हो, ठीक है, अगेन टू फंक्शनिंग स्मूथली उसके लिए, तो अगेन उसको कैपिटल बोलेंगे। सो व्हेनेवर यू आर ब्रिंगिंग एनी मनी इनटू द बिजनेस, इनटू द फर्म, इट विल ऑलवेज बी कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स, ओके। एंड व्हाट यू आर सपोज टू गेट, ड्रॉइंग्स, अरे सॉरी ड्रॉइंग्स बोला मैंने, सॉरी, कैपिटल 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 कैपिटल। सो पॉइंट इज वॉट एवर मनी यू ब्रिंग इन टू द बिजनेस, ओके, to run the business, to smoothly function the business. So whatever money you bring into the business is called as capital, and whatever money you will be withdrawing over and above what you are not entitled to, like you can say the word use personal use. So money used, any goods or money, so money or goods withdrawn for personal use are called as drawings. ओके, सो एक क्विक रिविजन भी हो गया ये 4 टर्म्स का। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। इसके प्रॉपर डेफिनेशंस के नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का नंबर मैं नीचे डाल देती हूँ, ओके ओके। क्रिश जा, चलो, now let's going ahead. Next definition is, like the next word we are going to encounter is accounting year. ठीक है, क्या है, is accounting year. अच्छा, कैलेंडर ईयर क्या होता है पता है, कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर क्या होता है सबको पता है, यस, वेरी गुड। सो कैलेंडर ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1st January and it ends on 31st December, okay. Accounting year, okay, your accounting year starts on 1st April of so and so year and it ends on 31st March of the next year, okay. ये साल के 1st अप्रैल से जो स्टार्ट होगा, नेक्स्ट ईयर के 31st मार्च पे वो अकाउंटिंग ईयर खत्म होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से 1 ईयर का प्रॉफिट या लॉस हम लोग डिटरमाइन करेंगे। समझ में आया, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट अ ईयर इन अकाउंट्स।
This is how we are going to calculate a year in accounts. Okay, are we clear? Chalo, next is transaction. What is next? Transaction. So now what is transaction? हम बिजनेस में जो भी चीज करते हैं ना, हर चीज को क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन. ये क्या बात हुई? नहीं, ठीक है, एक्सप्लेन करती हूँ. तुमने माल खरीदा, ठीक है, कुछ भी बेचने के लिए कुछ खरीदना तो पड़ता है ना. यू परचेस्ड समथिंग, ट्रांजैक्शन. इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, ट्रांजैक्शन. किसी को कमीशन पे किया, ट्रांजैक्शन. सैलरीज पे किया, ट्रांजैक्शन. सबसे बड़ी चीज, कुछ भी माल बेचा, सेल्स किया, ट्रांजैक्शन. Understood? So whatever business deals in, whatever happening in business, they everything, हर एक चीज को हम क्या बोलते हैं? Transaction. Salaries paid, transaction. Purchases, transaction. Sales, transaction. Commission paid, transaction. Electricity bills paid, transaction. Everything is what? Transaction. Okay? So everything we deal in is transaction. Okay? So every, like जो भी चीज करते हो, हर एक चीज क्या हो गई? वो transaction हो गई बिजनेस में. Understood? नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन के बाद ये वाला बहुत ही इजी है, ठीक है. परचेज एंड सेल्स. अच्छा, परचेज एंड सेल्स से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस वन वर्ड इज क्रेडिट. ठीक है, व्हाट इज दिस क्रेडिट? क्रेडिट मीन्स अकाउंट्स में हमेशा एक चीज याद रखना, ट्रांजैक्शन में कभी भी क्रेडिट वर्ड आएगा तो प्लीज इसको याद रखो, उधार. ठीक है, क्या होता है क्रेडिट? उधार. अभी व्हाट इज उधार, व्हाट इज क्रेडिट, व्हाट इज उधार? तो बिजनेस होते हैं ना बड़े बड़े, ठीक है, मतलब जो होलसेलर्स होते हैं, होलसेलर क्या करते हैं, मतलब कोई लॉट लॉट में माल खरीदता है ना, ठीक है, तो उनको वो क्या करते हैं, इमीडिएट पेमेंट्स बहुत बार नहीं होते हैं, तो उनका एक फिक्स्ड पैटर्न रहता है कि किसी को 15 दिन का वो क्रेडिट पीरियड देते हैं. क्रेडिट पीरियड मतलब उधार का टाइम, कि भाई 15 दिन बाद पैसे देना. किसी को 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड होता है, किसी का 3 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड होता है. तुम लोग 3-3 महीना कौन उधार रखता है? बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है ना अपनी, HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड ऑल, लाइक टाटा एंड ऑल, मतलब मैं नहीं बोलूँ कि वो लोग करते हैं, बट ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज जो काफ़ी पुरानी है, रेपुटेशन है, ठीक है, वो अपना ये गुडविल एंजॉय करते हैं कि दे हैव द 3 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड. ओके, वो एंजॉय करते हैं. एंजॉय करते हैं मतलब उसका उनको फायदा मिलता है, एक अच्छा रेप्यूटेशन है मार्केट में. ओके, देखो अभी ये क्रेडिट एंजॉय करना इन व्हाट, थोड़ा सा समझाती हूँ. अगर तुम्हारी रेप्यूटेशन, ठीक है, तुम्हारी मार्केट में वैल्यू कैसी है, उसके हिसाब से तुम किसी के पास जाओगे, बोलोगे भाई मेरे को 500 रुपये उधार दे. वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तुम्हारी इमेज कैसी है, तुम्हारी रेप्यूटेशन कैसी है. सो दैट इज कॉल्ड एज गुडविल. वो मैं तुमको बाद में वो भी समझा दूंगी, ठीक है. सो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट क्रेडिट, उधार. तो अभी परचेज और सेल्स, जैसे हम लोग किसी से उधार पे खरीदते हैं, हम किसी को उधार पे बेचते भी है. तुम जाने तो बड़ी बड़ी कंपनीज है होलसेल का, तुम बहुत बार ऐसा भी होता है ना, हमारे जो लोकल एरियाज की दुकानें होती है, तुम बहुत बार जाते हैं, अंकल अंकल प्लीज पेन दे दो ना, पैसा मैं बाद में देता हूँ, या मम्मी बाद में आके पैसा दे देगी. अंकल बोलता है नहीं, बहुत खड़ूस अंकल 0.01% होते हैं, वो बना कर देते हैं, ठीक है, बट अदर देन वो तुमको मतलब पहचानते हैं, ठीक है, यू आर इन लिविंग इन द सेम विसिनिटी, सेम एरिया सिंस अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो दे नो दैट हाँ किसका बच्चा है, क्या है, हाँ ठीक है बेटा लेके जा, ठीक है, होता है ना बहुत बार. सो दिस इज व्हाट, उधार पे लिया तुमने. किस पे लिया? उधार पे. एंड फॉर उधार व्हाट टर्म वी हैव इन अकाउंट्स इज क्रेडिट पे लिया. किस पे लिया तुमने? क्रेडिट पे लिया. नाउ परचेजेस एंड सेल्स, ओके, दोनों चीज. अभी परचेजेस क्या होता है, तो बिजनेस में बहुत अच्छे से याद रखना, तुम अपनी पार्टी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने हस्बैंड के लिए बिजनेस में जो कुछ खरीदते हो, दैट इज नॉट परचेजेस. ओके, परचेजेस मतलब तुम्हारा जिस चीज का बिजनेस है, वो चीज का बिजनेस चलाने के लिए तुमको जो भी चीजें रिक्वायर्ड है, लेट मी पुट इट इनटू अ सिंपलर वर्ड विथ एग्जांपल, कि सपोज जैसे हम रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस है, मतलब तुम सपोज बच्चों का है, तुम्हारा किड सेक्शन है, ठीक है, तो बच्चों के जो कपड़े हैं वो बनाने के लिए तुमको क्या लगेगा, शायद रॉ मटेरियल. अगर तुम्हारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब तुम खुद बना के बेच रहे हो, तो तुम क्या करोगे, ताके के ताके लाओगे, ठीक है, अलग अलग कलर के, उसके ऊपर डाइंग लाओगे, ठीक है, डाइंग, धागा, मशीनरीज लगेंगी, ठीक है, फिर उसके ऊपर डिजाइनिंग के लिए जो अलग अलग डेकोरेशंस का जो भी एम्ब्रॉयडरी का वगैरह आएगा वो सब लगेगा. सो ये सब चीजें क्या हो गई, परचेजेस हो गई. क्यों? क्योंकि अभी इन सब चीजों को मिला जुला कर, इसके ऊपर काम करके तुम एक प्रोडक्ट बनाओगे, जो तुम क्या करोगे, सेल करोगे. क्या करोगे?
सेल करोगे। आई यू अंडरस्टैंडिंग? अभी एक कपड़े का एग्जांपल हो गया, कोई और एग्जांपल देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, जैसे बर्तन का बिजनेस होता है, भांडी वाले की दुकान, तो जिस यहाँ पे बहुत सारे बर्तन है, तो वो थोड़ी ना रोज बनाते बैठता है, माल लाता है, वो क्या करता है, किसी होलसेलर से लेके आता है और थोड़ा सा अपना मार्जिन रख के वो बेचता है। सो जो होलसेलर से वो लेके आता है बर्तन, उसको क्या बोलेंगे, परचेजेस, एंड देन ही पुट्स हिज एमआरपी टैग, जो भी अपना प्रॉफिट का मार्जिन रख के, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट ही विल बी डूइंग, ही विल बी सेलिंग इट, सो इट इज कॉल्ड एज सेल्स। सो परचेजेस एंड सेल्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रही हूँ, बिजनेस है, बिजनेस में तुमको प्रिंटर लगता है, प्रिंटर खत्म हो गया, कार्ट्रेज लगा, ठीक है, तो कार्ट्रेज लगा, कार्ट्रेज तुमने खरीदा, अब तुम बोलोगे वो भी तो मैंने परचेज किया, ठीक है, या दिवाली आ रही है, डेकोरेशन का सामान तुमने दुकान के बाहर डेकोरेशन करना है, ठीक है, ताकि और अट्रैक्टिव लगे, और कस्टमर आ गए, तुमने परचेज किया, तुम बोलोगे नो। ये सब जो परचेजेस है उसको हम क्या, उसके लिए अकाउंट्स में क्या वर्ड है, एक्सपेंसेस। उसके लिए अकाउंट्स में क्या वर्ड है, एक्सपेंसेस। जो भी तुम्हारा बिजनेस में खर्चा हो रहा है, ठीक है, तो वो खर्चे के लिए वर्ड क्या है, एक्सपेंसेस। नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसेस एंड परचेजेस। ओके, सो परचेज और एक्सपेंसेस में क्या फर्क है कि परचेज हम जिस चीज का हमारा बिजनेस है, डीलिंग है, जो हमने वेरी फर्स्ट डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन देखा था, व्हाट इट वाज, गुड्स। तो जो गुड्स हमको सेल करने हैं, उसके लिए हमको जो भी चीजें रिक्वायर्ड लगती है, रॉ मटेरियल है वो डायरेक्टली गुड्स, वो हम खरीदते हैं, दैट इज कॉल्ड एज परचेज। ओके, एंड द गुड्स वो परचेज करके हम जो बेचते हैं, दैट इज सेल्स। यहाँ पे अगर तुम रद्दी बेच रहे हो, स्क्रैप बेच रहे हो, पुराना मशीन बेच रहे हो, पुराना प्रिंटर बेच रहे हो, पुराना लैपटॉप बेच रहे हो, दैट इज नॉट अ सेल। परचेज एंड सेल्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू योर goods. Purchase and sales are directly related to your goods. बिजनेस डीलिंग जिसमें है तुम्हारा वही, ठीक है, बाकी की सारी चीजें जो खरीद बेच करते रहते हो वो क्या है, एक्सपेंसेस एंड इनकम, ठीक है, वो भी हम लोग आगे नेक्स्ट सीखने वाले हैं। सो आर वी क्लियर सो फार? What is an accounting year? Accounting year starts with 1st April of the whatever year to the next year का 31st March, ends on 31st March of next year. Understood? Then transaction, any dealing in business is called as transaction. यहाँ पे सिर्फ goods से related नहीं है, any dealing you do in business is a transaction. Okay? Then purchases and sales, purchase of goods or purchase of raw material to make goods is purchase, and selling of that good is a sales. Okay? Then credit, credit मतलब उधार पे, क्यों मैंने ये वर्ड क्यों पहले यूज किया, क्योंकि purchase and sales are of two types. Purchases and sales are of two types. कौन से two types हैं, on cash basis and on credit basis. कौन से two types है, तो on cash basis and on credit basis. So there can be cash purchases as well as there can be credit purchases, जो उधार पे purchase हो रहा है. There will be cash sales and there will be क्रेडिट सेल्स, कि कोई उधार पे माल लेके जा रहा है, कैश तो मतलब पता है ना, अभी माल बेचा पैसा आ गया, अभी माल खरीदा पैसा दे दिया, कैश परचेज कैश सेल्स। क्रेडिट परचेज क्रेडिट सेल्स, बाद में पैसा देना है या बाद में पैसा आएगा। ओके, आर वी क्लियर सो फार? इफ यू वांट यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, कि इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो मैं वर्ड्स लिख रही हूँ, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, चलो अभी यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और कर लेते हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शन में भी दो टाइप है, कौन से दो टाइप है, तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। क्यों? क्योंकि देखो मैंने क्या बोला, ट्रांजैक्शन मतलब तुम बिजनेस में कुछ भी कर रहे हो वो ट्रांजैक्शन हो गया, ठीक है। अभी बिजनेस में कुछ भी कर रहे हो वो ट्रांजैक्शन हो गया, मतलब क्या, एग्जांपल्स। ओके, वो एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे और उसको ये दोनों में से कोई एक कैटेगरी में डालते जाएंगे। ओके, तो अभी नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मनी नाम से वर्ड कहाँ से आया, ये मनी वर्ड से आया, देख के ही समझ में आता है ना, मॉनेटरी मतलब मनी रिलेटेड, कि भाई तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन क्या हो गया, भाई पैसा आएगा, ठीक है। अभी पैसा आएगा तो मॉनेटरी में दो चीज होगी, पैसा आएगा दो तरीके से आता है ना, एक तो इमीडिएटली आता है या बाद में आता है। तो बाद में के लिए हमारे पास क्या वर्ड है, क्रेडिट, विच मीन्स उधार। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी लेकिन मनी ट्रांजैक्शन हुआ। हाँ, याद रखना, बहुत बार बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत बार बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्रेडिट ट्रांजैक्शन में पैसा तो नहीं आ रहा तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव गया गलत। ओके, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन भाई पैसा अभी नहीं आ रहा है पर बाद में तो आएगा ना,
फोकट में थोड़ी ना वो लेके गया, ठीक है। अभी नहीं आ रहा है, बाद में आएगा, या अभी नहीं देना है बट बाद में तो देना ही है ना, फोकट में चलेगा नहीं ना, कोई फोकट में कुछ नहीं देता यार सच्ची। ओके, सो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, कैश ट्रांजैक्शंस और क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोथ आर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। अभी ऐसी कोई चीज नहीं होती बिजनेस में जो तुम बैठ के कर रहे हो उसके बदले तुमको पैसा नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर पैसा नहीं मिलता है, ठीक है, तो जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं उसका एक ही चीज है कि तुम एक्सचेंज में तुमको पैसा नहीं आने वाला है, तो क्या आएगा, बहुत पुराना, सदियों पुराना, फॉर अ कमोडिटी यू आर एक्सचेंजिंग, यू गेट अ कमोडिटी। तूने किसी को टीवी दिया, बदले में तूने उसका लैपटॉप लिया। टीवी मतलब वो सड़ा हुआ पुराना वाला टीवी नहीं कि उसके बदले लैपटॉप दे दिया, अच्छा खासा कोई तुमने एलईडी स्मार्ट टीवी दिया होगा उसको और बदले में उसने तुमको लैपटॉप दिया। सो व्हाट इज दिस कॉल्ड, यहाँ पे मनी एक्सचेंज हुआ नहीं, ठीक है, मनी इज नॉट एक्सचेंज। तो व्हाट इज दिस कॉल्ड, किसी को याद आ रहा है क्या इसको क्या बोलते हैं? Okay, whoever said barter, please tap your bags. Okay, yes, barter system, barter exchange is the only type for non-monetary transaction. ठीक है, कि भाई बार्टर मतलब एक चीज के बदले तुम दूसरी चीज दे रहे हो, तो यहाँ पे पैसे का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, पैसों की लेन देन नहीं हो रही है, दैट इज नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। अंडरस्टूड? व्हाट इज नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन? बार्टर एक्सचेंज। व्हाट इज नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन? बार्टर एक्सचेंज। अंडरस्टूड? एम आई क्लियर? ओके, सो एक छोटा सा क्विक रिकैप लेते हैं, ठीक है, फिर तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लेना। अकाउंटिंग ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ वॉट एवर ईयर एंडिंग टू द नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च, एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। ओके, इसके बाद पहले क्रेडिट का मीनिंग उधार। तो उधार पे एनी ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में जो भी डीलिंग्स कर रहे हो हर एक चीज को क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन। ओके, सो ट्रांजैक्शन ना बेसिकली आइदर मॉनेटरी मींस जिससे पैसा एक्सचेंज हो रहा है कहीं ना कहीं, और नॉन मॉनेटरी तो पैसा आ रहा है या जा रहा है, सो दैट इज टू वेज, कैश या क्रेडिट ट्रांजैक्शन। बट अगर पैसा आ जा कुछ भी नहीं हो रहा है बदले में, ठीक है, तो बदले में कुछ तो आएगा जाएगा ना, बिना किसी लेन देन के। देन कोई करता है क्या जब लेन नहीं होता है? मतलब when you are not going to receive anything, do you give anything? Does anybody give it anything to you without taking anything from you? No. So something or the other will be exchanged, but if not money, then non monetary transaction, उसका mostly तो एक ही example है barter exchange. Am I clear? Okay. Now purchases and sales again only related to goods, जो हम बेचते हैं, sales, और वही goods अगर हम डायरेक्टली खरीद करके बेच रहे हैं तो खरीद रहे हैं तो परचेजेस, और अगर वो बनाने के लिए हमको कुछ रॉ मटेरियल लग रहा है तो दैट इज अवर गुड्स अगेन। ओके, परचेज इज अवर अगेन, ठीक है, कि परचेजेस है वो सब, ठीक है। बट परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ लैपटॉप, परचेज ऑफ न्यू लाइट्स, परचेज ऑफ न्यू कार फॉर द बिजनेस, तुम बोलोगे बिजनेस के लिए, फिर भी वो गुड्स नहीं है क्योंकि तुम्हारा वो कार खरीदने का या बेचने का बिजनेस है नहीं। जिसका कार डीलिंग का बिजनेस है, कार खरीदने का बेचने का बिजनेस है, उसके लिए कार इज द गुड्स। अंडरस्टूड? नाउ अगेन हमने थोड़ा सा गुड्स भी रिवाइज कर लिया। ओके, नाउ इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, देन आई कैन इरेज दिस एंड वी कैन गो अहेड। नाउ गोइंग अहेड, हमने अभी देखा क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स। क्या देखा हमने अभी? क्रेडिट परचेज एंड क्या देखा हमने? क्रेडिट सेल्स। कैश परचेज, कैश सेल्स कोई टेंशन ही नहीं ना, माल बेचा पैसा आ गया, माल खरीदा पैसा दे दिया, उसमें तो कोई टेंशन की बात है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे टेंशन की बात है, क्या लगता है? मैं बोलूँ टेंशन की बात नहीं, मतलब यहाँ पे टेंशन की बात है, शायद है। क्यों शायद है? कि भाई उधार पे तुमने खरीदा है, तुम उसको दे दोगे, बट टेंशन कहाँ आता है यहाँ पे? यहाँ पे अपने को टेंशन नहीं, सामने वाले को टेंशन है। यहाँ पे टेंशन तुमको क्यों है? तुमने उधार पे माल बेच दिया है बट अब तक तुमको पैसा आया नहीं है, ठीक है। तो ऐसा पर्सन, ठीक है, तो तुम लिख के रखोगे कि नहीं कहीं पे कि भाई इसको मैंने पैसा दिया है, मेरे को अब तक पैसा आया नहीं? कहीं पे लिख के रखोगे कि नहीं कि भाई इसको मैंने उधार पे माल बेचा है, ठीक है, बट मेरे को पैसा अभी आना बाकी है, इसे इतना इतना लेना बाकी है, कहीं लिख के रखोगे ना। तो वो जो पर्सन के हम नाम लिख के रखते हैं वो पर्सन को क्या बोलते हैं? तो वो पर्सन को बोलते हैं, ठीक है, जिसको तुमने उधार पे माल बेचा है उसको बोलते हैं डेटर्स। व्हाट डू यू कॉल देम? डेटर्स। ओके, और जिससे तुमने उधार पे माल खरीदा है, ठीक है, जिससे तुमने क्या किया है? उधार पे माल खरीदा है, यू हैव परचेज्ड ऑन क्रेडिट, देन यू कॉल देम एज योर क्रेडिटर्स। ओके, सो डेटर्स से हमको पैसा आना बाकी है और क्रेडिटर को हमें पैसा देना बाकी है। यू हैव टू पे, तो टू दिस पर्सन, यू ओ मनी टू दिस पर्सन।
Okay, and here this person owes money to you. So debtor means money yet to receive from this person, or debtor owes money to you. You means your business. Okay, here creditor means money is पेएबल. पेएबल मतलब अभी देना बाकी है. पेड मतलब दे दिया ना, ठीक है. बिल पेड, पेड का स्टैंप लगा के देते हैं ना हमको, ठीक है, मतलब पेमेंट हो गया. बट पेएबल मतलब देना बाकी है. और दिस पर्सन ओज, नहीं सॉरी, एंड टू दिस पर्सन यू ओ मनी टू देम. यू मीन्स व्हाट? योर बिजनेस. योर बिजनेस ओज मनी टू देम. समझ में आया? ठीक है. सो दीज बोथ आर व्हाट? दीज बोथ आर ऑपोजिट्स. व्हाट दीज बोथ आर? दीज बोथ आर ऑपोजिट्स. क्रेडिटर्स का ऑपोजिट डेटर्स. ठीक है, तो सिर्फ डेटर्स याद रखोगे तो भी चलेगा कि भाई डेटर्स मीन्स क्रेडिट सेल हुआ, उधार पे माल बेचा है, पैसा उससे आना बाकी है, तो ही इज माई डेटर. डेटर का ऑपोजिट क्रेडिटर, कि भाई अभी यहाँ पे मैंने पैसा देना आना बाकी है, तो यहाँ पे मुझे पैसा देना बाकी होगा. देना क्यों बाकी होगा? भाई मैंने उधार पे माल खरीदा है, मैंने लो क्रेडिट पे परचेज किया है, सो आई हैव टू पे हिम येट. अंडरस्टूड? क्लियर? ओके. अभी इससे रिलेटेड एक टर्म है तो उसको यहीं पे कवर कर लेते हैं. अभी डेटर्स मतलब क्या सीखा हमने? कि भाई इससे हमको पैसा आना बाकी है. ठीक है, इससे हमको क्या है? पैसा आना बाकी है. बट अगर वो पैसा तुमको नहीं है, देख बोलेगा कि भाई मैं नहीं दे पाऊंगा, आई कांट पे यू. क्या बोलेगा वो? आई कांट पे यू. तो वो क्या हो गया तुम्हारे लिए? ही इज अ बैड पर्सन, राइट? कि भाई मेरा माल उधार पे ले लिया, मेरे को भी पैसा देने से मना कर रहा है कि भाई मैं नहीं दे पाऊंगा. सच अ बैड पर्सन ही इज ना. सो व्हाट ही इज? ही इज अ बैड डेटर. व्हाट ही इज? बैड डेटर. सो व्हाट ही इज? ही इज अ बैड डेटर. अभी ये जो बैड डेटर है, तो उसके लिए बैड डेटर के लिए हमने वर्ड क्या है अकाउंट्स में शॉर्ट कर दिया है? बैड डेट्स. क्या वर्ड यूज किया तुमने? बैड डेप्ट. ओके, तो मोस्टली एस भी लगा देते हैं. बैड डेट्स. अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ वर्ड बैड डेट्स? अभी बैड डेट्स क्या है? अच्छा, कोई भी, हाँ कोई भी, बहुत प्यार से शांति से बता रही हूं, कोई भी डेटर्स को डेप्टर्स नहीं बोलेगा. ठीक है, मुझे प्रोनाउंसिएशन से थोड़ी दिक्कत है. ठीक है, आई लाइक इट टू बी लिटिल परफेक्ट इफ पॉसिबल. ओके, सो डेटर्स हैं, और जो डेटर्स हु टर्न्ड आउट टू बी बैड मीन्स हु टर्न्ड आउट that they will not give you payment, so they are called as bad debtors, which is a short form bad debts. Understood what is bad debts? easy है, बहुत आएगा, हर सम में आएगा. ठीक है, तो bad debts. So are we clear? Creditors, debtors and bad debts. Okay, अभी एक और टर्म यहाँ पे इन्वॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, अभी bad debts कब होते हैं? कि भाई वो अभी पैसा नहीं दे पाएगा बिल्कुल भी. अभी वो पैसा नहीं दे पाया मतलब वो क्या हो गया? वरना देखो जेन्युइनली तो कोई ऐसा मना नहीं करता ना कि भाई हाँ मैंने खा लिया अभी मैं नहीं दूंगा जा, ऐसा तो नहीं होता ना. ठीक है, सो वो अभी नहीं दे पा रहा है मतलब व्हाट इट इज, दैट पर्सन इज, अभी उसके पास पैसा है ही नहीं. ठीक है, वो बैंकरप्ट हो गया है. ठीक है, उसके पास पैसा है ही नहीं, ही कांट गिव. तो वो बैंकरप्ट हो गया मतलब कि उसके पास बिल्कुल भी पैसा है ही नहीं, वो पूरा लॉस में चला गया. तो ये सब चीज के लिए वर्ड क्या है हमारे पास अकाउंट्स में? इंसॉल्वेंट. क्या वर्ड है हमारे पास अकाउंट में? तो ये जो पर्सन अभी पैसा दे नहीं पाएगा, ठीक है, जो लॉसेस में चला गया, बैंकरप्ट हो गया, अभी बिल्कुल बर्बाद हो गया है, तो उसके लिए क्या वर्ड है अकाउंट्स में? इंसॉल्वेंट वर्ड है. अंडरस्टूड? व्हाट इज द वर्ड? इंसॉल्वेंट. ओके, सो व्हाट इज अ पर्सन इंसॉल्वेंट? अभी यहाँ पे मैं दो नए वर्ड इंट्रोड्यूस करूंगी, वो हम नेक्स्ट सीखेंगे. कि भाई इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन हुज लायबिलिटीज आर मोर देन हिज एसेट्स. Insolvent is a person whose liabilities are more than his assets. ठीक है, और दूसरा वर्ड हम सीखेंगे कि भाई सॉल्वेंट. तो इसका अभी इंसॉल्वेंट का अगर ऑपोजिट है, ठीक है, तो तुम मुझे गैस कर सकते हो कि इसका क्या होगा?
इंसॉल्वेंट इज लायबिलिटीज मोर देन एसेट, इंसॉल्वेंट का ऑपोजिट है सॉल्वेंट, तो क्या होगा? यस, वेरी गुड, जिसने भी बोला असेट्स आर मोर देन लायबिलिटीज, टैप योर बैक। ओके, चलो, सो अभी इंसॉल्वेंट और सॉल्वेंट, ये बैड डेट्स क्यों कर हुआ कि भाई वो इंसॉल्वेंट हो गया, भाई बेचारा बैंकरप्ट हो गया, उसके बाद अभी नहीं है, अभी उसके लायबिलिटीज आर मोर देन हिज असेट्स, तो व्हाट इज लायबिलिटी? ठीक है, अभी वो सीखते हैं। ठीक है, दैट व्हाट इज अ लायबिलिटी एंड व्हाट इज एन एसेट। तो लायबिलिटी क्या है? तो लायबिलिटी वो चीज है कि तुमको जिसको जिसको भी पैसा देना बाकी है ना, वो सारे पर्सन, वो सारी चीजें किस में आ गई? लायबिलिटी में आ गई। ठीक है, अभी तुम बोलोगे तो वो तो क्रेडिटर है ना, पैसा देना बाकी है, बट देखो अभी सिर्फ क्रेडिटर बिजनेस होता है, सिर्फ क्रेडिटर को पैसा देना बाकी होता है, सिर्फ क्रेडिटर को, किसी को पैसा देना बाकी नहीं है। एम्प्लॉयज होते हैं, महीना खत्म होता है, उनको सैलरी देना होता है, बहुत सारे लोगों ने लोन्स लिया होता है, बैंक लोन्स होते हैं, ठीक है, तो उनको भी पैसा पे करना बाकी है, राइट? सो ये सब क्या हो गया? लायबिलिटी। ओके, मनी पेबल, जिसको जिसको भी पैसा देना बाकी है वो सारे के सारे पर्सन तुम्हारे लायबिलिटी के अंडर फिट होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, ध्यान दो। ठीक है, ऑल आइज ऑन मी नाउ। लायबिलिटी मतलब एज अ बिजनेस तुम जिसको जिसको पैसा ओ कर रहे हो, जिसको जिसको तुमको पैसा देना बाकी है, वो सब पर्सन क्या हो गए? लायबिलिटी हो गए। नाउ कैन एनीवन टेल मी, चलो सबने बोल दिया क्रेडिटर्स, जिसको पैसा देना बाकी है, मतलब क्रेडिटर हमारा लायबिलिटी हुआ, वेरी गुड। व्हाट अदर इज अ लायबिलिटी? मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में स्टार्ट किया था कहीं थोड़ा बहुत, और मैंने बोला अभी कि बाय द एंड ऑफ द वीडियो खत्म होते होते हम लोग ये चीज सीख लेंगे। किसी को याद है? चलो अभी ये मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी, जिसको भी याद है, जिसने भी बोला कैपिटल, टैप योर बैक। ओके, यस, कैपिटल इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। क्या बोला था मैंने? छोटी सी पान की गल्ले की दुकान का बोला था कि पान की गल्ले की दुकान भी, वो दुकान खोलने के लिए, वो दुकान को रेडी होने के लिए किसने पैसा दिया? तो भाई वो ओनर ने पैसा दिया। अभी दुकान रेडी हो गई, दुकान तुम पैसे लेके जाते हो तो दुकान क्या बोलती है? भाई ड्राइंग है तेरा, तेरे प्रॉफिट में से मैं माइनस करूंगा। तो तू क्या बोलेगा? ठीक है, कि भाई तू अगर मेरे प्रॉफिट से माइनस करेगा मेरा ड्राइंग, तो भाई मैं अपना कैपिटल भी तो लूंगा ना। तो भाई तू कल को जब भी, चल ठीक है, मैं तो मतलब हम इंसानियत है ना, ठीक है, अभी नहीं, अभी तो बिजनेस चला, बट वेन एवर द बिजनेस क्लोजेस, मैंने क्या बोला था? बिजनेस को वो पैसा कैपिटल का ओनर को वापस देना है, क्योंकि वो पैसा बिजनेस का नहीं है, बिजनेस ने कमाया नहीं, वो पैसा आया तभी तो बिजनेस स्टार्ट हो पाया, तब बिजनेस पैसा कमाने लगा। सो कैपिटल इज डज नॉट बिलोंग टू द कंपनी, द फर्म और द बिजनेस। कैपिटल बिलोंग्स टू द प्रोप्राइटर, पार्टनर, ओनर, डायरेक्टर्स, जो भी है वो, ठीक है, उसका जो ओनर है। सो लायबिलिटी में आता है कैपिटल इज अ लायबिलिटी फॉर एनी बिजनेस। हो तेरी क्या कॉमर्स है, नहीं चला, मैंने ही बिजनेस स्टार्ट किया, मेरा ही पैसा मैं लूँ तो भाई बिजनेस एंट्री मारेगा कि तूने ड्राइंग्स ले लिया, पर्सनल यूज़ के लिए ले लिया, और भाई मेरा ही पैसा मेरे को ही वापस खुद को करना है। मैं तो बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। काम डाउन, धीरे धीरे सब चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, बट कंसेप्ट समझोगे तो कि भाई जो बिजनेस है वो बिजनेस में तुमने एज अ प्रोप्राइटर, एज अ ओनर जो पैसा डाला है, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल। ओके, दैट कैपिटल फॉर द बिजनेस इज अ लायबिलिटी, बिकॉज बिजनेस क्या सोचता है भाई, अभी फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन का नाम लेते हैं, ठीक है, कि राहुल XYZ, ठीक है, राहुल ने एक शॉप खोला है, ठीक है, हरिओम टी सेंटर। तो भी हरिओम टी सेंटर के लिए राहुल ने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जब भी हरिओम टी सेंटर, अगर हम ऐसे समझना है, याद रखना, तो ऐसे होंगे भाई ही इज वेरी ग्रेटफुल, भाई इसने पैसा दिया तब जाके मेरा जन्म हुआ, मैं हूँ आज, मैं इतना कमा रहा हूँ, ठीक है, तो ये पैसा मैं इसको वापस दूंगा, दिस इज नॉट माई प्रॉपर्टी। अंडरस्टूड? सो फॉर अ बिजनेस, ओके, फॉर अ बिजनेस लायबिलिटी क्या है? कैपिटल। कैपिटल इज द लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, मैंने इसलिए पहले बोला था तुम्हारा बिजनेस है तो तुम्हारा बिजनेस है, ऐसा तुम और बिजनेस अलग अलग है वैसा सोच के हमें हर एक चीज अकाउंट्स में सीखनी है। यू एंड योर बिजनेस आर नॉट द सेम, ठीक है, तुम्हारा कोई गठबंधन नहीं है। You are a separate identity and individual person. Your business, your firm is a separate artificial person.
समझ में आया? हमें ऐसे ही हमेशा सोचना है, मेरा बिजनेस मतलब मैंने लिया नहीं, बिजनेस को मिला, बिजनेस ने दिया, बिजनेस के पास आया, बिजनेस के पास गया। दिस इज हाउ विल बी आवर थिंकिंग प्रोसेस। ये जो मैं बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2 लेक्चर के बाद जब हम सम्स करना चालू करेंगे तो तुम्हें एज अ बिजनेस सोचना है, तुम्हें एज एन ओनर, एज अ प्रोपराइटर, भाई मेरा ही बिजनेस है, मेरे पास आया नहीं, ये सोचना नहीं मेरे पास नहीं, किसके पास आया, बिजनेस के पास आया, किसके पास से गया, बिजनेस के पास से गया। दिस इज हाउ यू विल बी थिंकिंग। ओके, सो एनी, तो मनी पेएबल, सो इसका वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था, कैपिटल इज अ लायबिलिटी, ठीक है। दूसरा क्या है, लायबिलिटी, क्रेडिटर्स आर योर लायबिलिटी, वेरी गुड। बैंक लोन्स आर योर लायबिलिटीज, ओके। तो जितने भी एक्सपेंसेस तुम्हारे देने बाकी हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अगर देना बाकी है, सैलरीज पे करना बाकी है, रेंट पे करना बाकी है, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ पेंडिंग एक्सपेंसेस आर योर लायबिलिटी। अंडरस्टूड? जो भी कुछ बिल्स तुमको तुम्हारे पेंडिंग पड़े किसी को पे करने के, ऑल बिल्स पेबल आर योर लायबिलिटी। अंडरस्टूड? अभी लायबिलिटी से रिलेटेड है एसेट्स, उसका उल्टा नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो असेट्स क्या है भाई, ठीक है। लायबिलिटी तो जिसको पैसा देना बाकी है, जिसको पैसा देना बाकी है, वो सब लायबिलिटी में आ गया ना। व्हाट आर एसेट्स? सो एसेट्स इज एनीथिंग विच हैज मनी और मनीज वर्थ। व्हाट इज एसेट? विच इज एनीथिंग मनी और मनीज वर्थ। नाउ व्हाट इज मनी और मनीज वर्थ? मनी तो मतलब भाई पैसा, इसमें मैं क्या समझाऊं, मेरे से ज्यादा तुमको भी समझ में आता है, ठीक है। मेरे को नहीं आता होगा उतना, तुमको समझ में आता है पैसा, नहीं, ठीक है। सो मनी एंड मनी इज वर्थ। मनी कैश बैलेंस, जो तुम्हारे पास कैश है, बैंक बैलेंस, दैट इज मनी। अबे मनी इज वर्थ, ठीक है। व्हाट इज मनी इज वर्थ? सो मनी इज वर्थ इज, तुमने कार खरीदी, राइट, बिजनेस की कार है, ओके। बहुत लोगों को होती है ना, ऑफिस की कार है, बिजनेस की कार है, बिजनेस ने कार खरीदी, कल को ये कार तुम बेच के उसमें से कुछ पैसा आ सकता है ना, कि भंगार के भाव में जाती है, बहुत साल यूज करें तो भंगार के भाव में जाती है, बट अदरवाइज इफ यू सेल इट यू गेट समथिंग इन रिटर्न, राइट। सो वो कार की क्या है, वर्थ है, वैल्यू है। किसमें वो वैल्यू करते हो तुम? मनी में। तो कार हैज अ मनीज वर्थ, सो कार इज योर एसेट। फर्नीचर ऑल्सो, एक बार बना दिया फिर सीधा क्या भंगार में जाने वाला है? नहीं, फर्नीचर ऑल्सो यू कैन सेल ऑफ। अभी हमारे पास OLX है ना, OLX पे सब डाल देते हैं ना पुराने फर्नीचर, तो पैसे उससे आ जाते हैं, भले पूरे नहीं आते, बट समथिंग यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट। सो अगेन फर्नीचर इज योर एसेट। लैपटॉप, कंप्यूटर्स, एसेट। मोबाइल फोन्स, एसेट। गेटिंग इट? प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग। प्रॉपर्टी तो भाई धूम मचाती है ना जब बेचते हो तो, ठीक है। खरीदते लोग 5 लाख में, बेचते 25 लाख में। मनी इज वर्थ, सो वॉट एवर इज योर डायरेक्ट मनी और मनी इज वर्थ, ओके, इज कॉल्ड एज एसेट्स। तो अब वापस जाते हैं सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट में। तो इंसॉल्वेंट पर्सन कौन हो गया? जिसका मनी पेएबल इज मोर देन वॉट एवर इज हिज मनी और मनी इज वर्थ। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है कि उसके पास जितना पैसा है या जितनी प्रॉपर्टी या मशीन या गाड़ी या बंगला या जो भी है, गहने, ज्वेलरी, अगेन असेट्स, हाँ, ठीक है। तो ये सब चीजें जो मनी इज वर्थ है वो माइनस कर, मतलब बेचने के बाद भी उसकी लायबिलिटीज आर मोर देन हिज एसेट्स। समझ में आया? दैट्स व्हाई दैट पर्सन इज एन इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट हुज एसेट्स वैल्यूज आर मोर देन हिज लायबिलिटी, तो वो सॉल्वेंट पर्सन है। सॉल्वेंट मतलब साउंड पर्सन है, अच्छा खासा उसका फाइनेंशियली अच्छी कंडीशन में है। दैट इज एसेट्स आर मोर देन द लायबिलिटीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, ठीक है। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड। 1-2 बार चीज तो वापस थोड़ा रिवाइंड करके ये चीज समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई, क्या सिखाई, वो मैं वापस रिपीट करूंगी कि भाई व्हेनेवर हम अकाउंट्स में सम्स करने वाले हैं, जो भी पढ़ाई करने वाले हैं, तुम एज अ ओनर, भाई मेरे पास आया मेरे पास गया, नहीं, यू आर डिफरेंट एंड योर बिजनेस इज डिफरेंट। अंडरस्टूड? ओके, चलो जिसको भी चाहिए इसका स्क्रीनशॉट मार लो, देन वी विल मूव अहेड। चलो नेक्स्ट हम करते हैं, हमने अभी जस्ट असेट्स, लायबिलिटीज वगैरह देखा, तो उसके साथ ही जो मैंने बीच में अभी थोड़ा डिस्कस भी किया था कि एक्सपेंडिचर्स क्या है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर्स मतलब एनी एक्सपेंसेस आर योर एक्सपेंडिचर, ओके, एंड इनकम। एक्सपेंडिचर एंड इनकम तो यू ऑलरेडी नो, बट एक्सपेंडिचर में, ठीक है, 3 टाइप्स हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर में भी क्या है, 3 टाइप्स का एक्सपेंडिचर है, ठीक है।
तो एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ये एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, एक्सपेंस मतलब खर्चा, तो एक्सपेंडिचर खर्चा। ओके, नाउ व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो चीज है कि भाई जो तुम रोज रोज नहीं करते हो। फैक्ट्री खरीदना रोज खरीदोगे? ठीक है, नहीं। ओके, फिर सपोज कोई बड़ी सी मशीनरी, बड़ा प्रिंटर, प्रिंटिंग मशीन, लैपटॉप, ये सब तुम रोज रोज खरीदोगे? नहीं। ये क्या हो गया, वंस इन अ ईयर, वंस इन अ 5 ईयर यू मेक दिस एक्सपेंसेस, जिसका बेनिफिट तुमको बार बार लॉन्ग ईयर्स तक वो चलने वाला है। कार एक बार खरीद ली, फिर हर महीने लेनी पड़ती है बार बार? नहीं। ठीक है, हर साल लेनी पड़ती है? नहीं। ओके, सो कैपिटल एक्सपेंडिचर, अंडरस्टूड दैट हैवी एक्सपेंडिचर्स होते हैं विच आर नॉट डन ऑन डे टू डे बेसिस। द मेन डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर तुमको याद रखना है, ठीक है, इज व्हाट कि भाई ये वंस इन अ ब्लू मून होता है, मतलब रेगुलर इंटरवल्स पे नहीं होते रहता है। दिस इज डन ऑन योर डे टू डे रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, डे टू डे एक्सपेंस है, रेगुलर इंटरवल्स, सैलरीज है, रेंट्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रैवलिंग है। ठीक है, ये सब चीजें क्या हो गई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, अंडरस्टूड, विच आर डन ऑन डे टू डे बेसिस। Capital expenditure which are heavy expenditures, okay, and which are not done on day to day daily basis. अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर की चीजें जो है ना, वो ऐसी चीजें हैं जिससे हमारे बिजनेस के सेल्स को अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, कि भाई नई मशीनरी ला रहे हो, नया लैपटॉप ला रहे हो, क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे काम को अफेक्ट कर रहा है, उसकी वजह से तुम्हारा बिजनेस बढ़ेगा, तुम्हारा बिजनेस और बढ़ेगा, तुम्हारी इनकम और बढ़ेगी, तुम ज्यादा और पैसा कमा पाओगे। ठीक है, सो इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे, इसका डायरेक्टली तुम्हारे रेवेन्यू से कोई लेना देना नहीं है, जैसे स्टेशनरी एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट। बट अगर वो चीज नहीं है तो भी तुम्हारा बिजनेस तो अटक जाएगा ना। ठीक है, बट इट हैज नॉट डायरेक्ट रिलेशन विद द इनकम सेल्स। ओके, अभी एक और चीज है, ठीक है, क्या है? सो डिफर्ड रेवेन्यू expenditure. What is it? Deferred revenue expenditure. ना कैपिटल एक्सपेंडिचर समझा? ओके, दोनों में मेन फर्क मैंने क्या बोला? once in a year or once in a 2-3 years or 5 years. This is day to day, daily या monthly expense जो रेगुलर इंटरवल पे तुमको करना ही है। Now deferred revenue means it's a type of revenue expenditure. तो वो अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो वो रेगुलर टाइम इंटरवल पे होना चाहिए, बट नहीं, तुमने उसको क्या किया, तुमने उसको वन टाइम ऐसा पेमेंट कर दिया है कि अभी वो 3-4-5 साल तक चलेगा तुम्हारा खर्चा। मतलब हर 3-4 मतलब तुमको जो रेगुलर इंटरवल पे देना था अभी वो तुमको नहीं देना है, तुमने वो 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का तुमने एक साथ दे दिया है। बहुत बार ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है तो कभी कभी लोग एक साथ एडवर्टीजमेंट का मतलब 2 साल का, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, 3 साल का पैसा साथ में ही दे देते हैं। तो ये नॉर्मली, वरना हम लोग एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हैं, जैसे जैसे एडवर्टीजमेंट की जरूरत पड़ती है हम करते जाते हैं। ठीक है, तो वो रेगुलर इंटरवल्स पे पेमेंट करते हैं, बट यहाँ पे कैसा है, तुमने एक ही बार में कर दिया। Many a times rent also happens like this also, right? कि लोग 5 साल का, 4 साल का, 2 साल का एक साथ पेमेंट कर देते हैं। Whereas rent is what every month इंटरवल पे, रेगुलर इंटरवल मीन्स एवरी मंथ जाना चाहिए, पर उसकी वजह तुमने एक ही बार दे दिया, तो अभी तुमको हर साल में उसको क्या करोगे, माइनस करते जाओगे, राइट ऑफ करते जाओगे। राइट ऑफ मतलब माइनस करने के लिए अकाउंट लैंग्वेज में क्या वर्ड है, राइट ऑफ करते जाओगे। सो इफ यू हैव पेड रेंट ऑफ ₹15 lakhs फॉर 5 years, एवरी ईयर तुम क्या करोगे, 3 lakhs राइट ऑफ करते जाओगे कि भाई ये साल का रेंट इतना चला गया। अंडरस्टूड कि हमने टोटली ऑलरेडी 15 लाख का तुम एक्सपेंस दिखा दोगे। अंडरस्टूड द डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बट पेड in one time for several years all together. Okay, तो आने वाले सालों में, आने वाले years में you just write it off. Okay, टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर्स हो गए। अच्छा, अभी एक और चीज हम अच्छी है, ठीक है, ज्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं है, वो ये चीज है कि हम सबको ये बहुत पसंद आती है, स्पेशली मम्मीज को। मम्मी नहीं यार, किसको नहीं पसंद आता, एवरीबडी लव्स इट। व्हाट इट इज, द वर्ड, सब खुश हो जाते हैं। और यही वर्ड के नाम पे
दुकान वाले गंदा वाला मस्त लल्लू बनाते हैं। क्या है? डिस्काउंट। क्या है? डिस्काउंट। नाउ डिस्काउंट दो टाइप के हैं, ठीक है? कितने टाइप के हैं? दो टाइप के। तुम बोलोगे भाई हमको क्या पता, हमको तो बस दिखता है 30% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, हम घुस जाते हैं। अभी उसमें भी टाइप है? हाँ है, ठीक है। उसमें दो टाइप है, एक है ट्रेड डिस्काउंट और एक है कैश डिस्काउंट। क्या दो टाइप है? ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। नाउ ये जो मैं समझाने की ट्रिक है ना मेरी, वो याद रखने की, वो मेरी अंडरस्टैंडिंग से मैंने सब डेवलप की है, ठीक है? कि भाई ट्रेड, तो ट्रेड का मतलब क्या होता है पता है? व्यापार, ठीक है? ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्यापार। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है पता है? मेरे हिसाब से जो मैंने अंडरस्टैंडिंग से समझाया है, ठीक है, आज तक सारे बच्चों को, कि भाई ट्रेड डिस्काउंट वो चीज है, तुम दुकान में गए, ओके, वो दुकानदार को सुबह से कोई ग्राहकी हुई नहीं है, कोई आया नहीं है, इतना आया है तो खरीदा नहीं है, ठीक है? नाउ ही वांट्स टू सेल समथिंग डेस्परेटली, कि भाई बेचना तो है यार कुछ भी करके। तुमको कोई शर्ट तुमने निकाली, तुमको पसंद आई, उसके ऊपर तुम देख रहे हो एमआरपी, प्राइस टैग लिखा है 2000। तुम फिर भी यार इंडियन है, इंडियन है मतलब हमारी सबकी आदत है, ठीक है? फिर भी यार कैसा हमारी आदत है कि भाई लिखा है, फिर भी हम पूछेंगे भाई ये कितने का? तो अभी उसके ऊपर लिखा है 2000, फिर भी वो तुमको सीधा बोल रहा है 1800, 1800। अब उसने क्या किया? तुमने मांगा, नॉर्मली हम बोला भाई कितने का? वो बोलेगा 500। तुम बोलेगा अरे क्या रीजनेबल लगाओ, ओके? तो तब हम डिस्काउंट मांगते हैं, रीजनेबल लगाओ मतलब हम डिस्काउंट मांगते हैं। यहाँ पे 2000 की चीज पे उसने ऑलरेडी क्या कर दिया? 1800, मतलब 200 रुपए हमको क्या कर दिया? डिस्काउंट दे दिया, राइट? नाउ डिड यू आस्क फॉर दिस डिस्काउंट? नो, दिस डिस्काउंट वॉज गिवन टू यू बाय द प्रोप्राइटर, ओनर, सेलर, टू एनकरेज हिज व्यापार। व्यापार उसको करना है, बढ़ाना है। क्या करना है उसने? ट्रेड डिस्काउंट दिया। तो मतलब ये डिस्काउंट की कहीं एंट्री होती ही नहीं है। अभी एंट्री का भी मीनिंग बताना बाकी है, सॉरी, ठीक है? इसके बाद पहले एंट्री ले लेती हूँ। तो ये कहीं भी एंट्री नहीं होती, मतलब कहीं तुम लिखोगे ही नहीं ट्रेड डिस्काउंट। अंडरस्टैंडिंग? कि ट्रेड डिस्काउंट कहीं दिखाया ही नहीं जाता, सीधा क्या दिखाया जाएगा? भाई 1800 का बोला था, अभी 1800 पे तुम बोलेगा अरे क्या भैया रीजनेबल लगाओ। भैया बोलेगा अरे ऑलरेडी तुमको दो, भैया सोचेगा मन में ऑलरेडी इसको 200 रुपया कम करके बोला, उसके ऊपर भी डिस्काउंट मांग रहा है। पर भैया को भी पता है कि सब ऐसे ही होते हैं, मांगने ही वाले हैं, तो वो तुमको और कुछ डिस्काउंट दे देता है। तो वो भी वो डिस्काउंट हो गया कैश डिस्काउंट। अंडरस्टूड? ओके? वो कैश डिस्काउंट उसने जितना भी दिया, 10%, 12%, 15%, उसकी एंट्री होती है। अब ये चलो हमारे डे टू डे लाइफ में इतना नहीं है, ये जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं ना, जो होलसेल और उसमें सेल परचेज करते हैं, तो उसमें कैसा होता है? हमने क्या बोला? क्रेडिट इंजॉय करते हैं, 3-3 महीने बाद पैसे देने पड़ते हैं, देने लगाते हैं वगैरह। तो हमको कैसा लगा? भाई कितना अच्छा है ना, सब काफी लोगों ने सोचा होगा कितना अच्छा है ना 3-3 महीने बाद पेमेंट देने का, अभी देने का टेंशन ही नहीं, ठीक है? मतलब तुमको लगा वो जो अभी देता है वो येड़ा है, नहीं? पता है मेरे को, ठीक है? जो अभी देता है मतलब वो बेवकूफ है, नहीं। तो वो जब बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं? भाई मैं तेरे को कैश पेमेंट करूंगा, कैश पेमेंट करूंगा तो कितना देगा बता। तो जब कैश पेमेंट होता है, मतलब ऑन द स्पॉट पेमेंट होता है, कैश मतलब कैश ही, या फिर यहाँ पे चेक नहीं चलेगा, कैश मतलब कैश ही। तो कैश पेमेंट हो रहा है उस टाइम पे, बिकॉज यू आर मेकिंग द कैश पेमेंट, द डिस्काउंट यू गेट इज कॉल्ड एज कैश डिस्काउंट। और वो हम दिखाते हैं लिख के कि भाई इतना इतना कैश डिस्काउंट हमने दिया। अंडरस्टूड? मीनिंग ऑफ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, ओके? ट्रेड डिस्काउंट is never mentioned any books of the accounts. It is never mentioned in any of books of the accounts, okay? You never mention, नहीं दिखता है तो सॉरी, मतलब समझ लो नेवर मेंशन है वो, ठीक है? मेरे पास छोटू सा बोर्ड है, प्लीज कोऑपरेट विथ मी। चलो, सो अंडरस्टूड यहाँ तक? अभी एंट्री में जो तुमको सबसे बड़ी चीज बताना भूल गई, ठीक है? चलो अभी एंट्री जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्री। चलो नाउ व्हाट इज एंट्री? हाँ, हम एंटर करते हैं, वो एंट्री नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है? सो जो भी ट्रांजैक्शंस क्या थे? ट्रांजैक्शंस होते हैं, ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस आर रिकॉर्डेड। क्या होते हैं? ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। मतलब जैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करी हूँ, वैसे रिकॉर्डिंग वैसा वाला नहीं, बट रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, मतलब लिखे जाते हैं।
तो वो जिस तरीके से लिखना है, जो लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, एंट्री किया। क्या किया, एंट्री किया। पता है ना, बहुत बार तुम लोग बहुत अभी बहुत सारी सोसाइटीज में हम लोग जाते हैं तो भाई एंट्री किया कि नहीं, एंट्री किया कि नहीं, एंट्री किया मतलब तुमने वहां पे वो रिकॉर्ड में लिखा कि नहीं, ठीक है, लिख के नोट डाउन किया कि नहीं, सो दैट इज एंट्री। एवरी ट्रांजैक्शन इज ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ट्रांजैक्शन के टाइप्स क्या थे, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन और नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। तो मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, एनी ट्रांजैक्शन विच अकर्स इन अ बिजनेस इज रिकॉर्डेड एंड दैट रिकॉर्डिंग इज कॉल्ड एज मेकिंग एन एंट्री ऑफ इट और पासिंग एंट्री ऑफ इट। यही एंट्री तो मारने वाले हम लोग साल भर, ठीक है, सीखेंगे आफ्टर फर्स्ट चैप्टर के बाद वही है। ओके तो एंट्री, अंडरस्टूड, समझा एंट्री। अभी जो भी तुमने एंट्री मारी ना, वो एंट्री के नीचे वो किस बात की एंट्री है ना, वो भी लिख के समझाना होता है। तो उसका क्या है, नरेशन। वो क्या होता है, नरेशन। नरेशन क्या होता है, छोटू सा, छोटू सा मतलब ब्रीफ। ओके, नरेशन इज व्हाट, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द एंट्री। एंट्री क्या किस बात की है, उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन। इट ऑलवेज बिगिंस विथ बीइंग। मतलब सपोज तुमने एंट्री पास की सैलरीज पेड की, तो नीचे तुम क्या लिखोगे, नरेशन बीइंग सैलरीज फॉर द मंथ ऑफ सो एंड सो पेड। ऐसे हमको लिखना है, ऑलवेज स्टार्टिंग विथ बीइंग। व्हाट इज नरेशन, कैसे याद रखोगे, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ओके, एंड ऑलवेज स्टार्ट्स विथ बीइंग, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। ओके, अंडरस्टूड। और ये हमको साल भर यही करना है, एंट्री पास करना है, नीचे नरेशन लिखना है, एंट्री पास करना है, नरेशन लिखना है, हमको साल भर यही करना है, ठीक है। अभी एंट्री और नरेशन हो गया, ओके। चलो अभी लास्ट 2-3 डेफिनेट वर्ड्स आर पेंडिंग, ओके। ये तो बहुत इजी है यार, प्रॉफिट या लॉस। तुमको भी पता है प्रॉफिट कब होता है, 7th-8th स्टैंडर्ड में सीखा था हमने, सबको पता है 7th-8th में सीखा था क्या होता है प्रॉफिट, वेयर कैसे लिखते थे ना 7th-8th में, बताओ, सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, नहीं, एंड लॉस, एक मिनट रुको वापस लिखती हूँ, कैसे लिखते थे, प्रॉफिट इज व्हाट, वेयर सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, और लॉस क्या लिखते थे, वेयर कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस, ऐसे लिखते थे ना 7th-8th में, ठीक है। तो यस, प्रॉफिट वही है, वेयर योर सेल्स आर हायर देन योर परचेजेस एंड एक्सपेंसेस, इट इज प्रॉफिट, एंड व्हेन योर परचेजेस आर हायर देन योर सेल्स एंड इनकम्स देन इट इज अ लॉस। तो ये तो बहुत इजी चीज है, ठीक है। अब भी जो मैंने एक वर्ड बोला था मैं तुमको लास्ट में समझाऊंगी, इज गुडविल। क्या है, गुडविल, ठीक है। गुडविल बहुत प्यारी चीज है, ठीक है। गुडविल क्या है, तुम्हारी इज्जत, मार्केट में तुम्हारी क्या इज्जत है, क्या रेप्यूटेशन है, इज योर गुडविल। तो अभी गुडविल ऐसी चीज है जो तुमको हाथ में दिखेगी नहीं। गुडविल क्या है, हाथ में कभी दिखेगी नहीं, भाई ये मेरी गुडविल है, पेपर दिखाऊंगा, ये मेरी गुडविल है, क्या कोई पेपर होता है, नहीं, ऐसा कोई पेपर नहीं होता है। बट गुडविल इज द मार्केट रेप्यूटेशन। सपोज तुमको अचानक से पैसों की गरज पड़ गई, तो मार्केट में से तुमको कितना मिल सकता है, खड़े खड़े कोई तुमको कितना देगा, 5 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 25 लाख, कितना तुमको मार्केट में तुम्हारा वो वैल्यू है, हाउ मच इज योर वर्थ, ओके, हाउ मच इज योर रेप्यूटेशन, वर्थ ऑफ योर रेप्यूटेशन, वर्थ ऑफ योर बिजनेस। अभी यहाँ पे ध्यान दो, योर मीन्स नॉट यू, योर मीन्स योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कैसे डिसाइड होता है, जिसको भी पता है ना भाई यहाँ इतने सालों से ये बिजनेस कर रहा है, पता है इसका धंधा है, ये लाइक दिस बिजनेस इज गुड गोइंग ऑन, पीपल नो दैट। तो उसके बेस पे, ठीक है, तुम्हारी मार्केट में इज्जत होती है। तो वो हम कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन आवर पास्ट प्रॉफिट्स, अंडरस्टूड, पास्ट 4 years 5 years 6 years के प्रॉफिट के ऊपर एक हम अमाउंट पे आते हैं, ठीक है, भाई इतना हमारा गुडविल हो सकता है कि भाई इमरजेंसी में अगर हमको चाहिए, सो वी कैन गेट दिस मच, वी अर्न दिस मच गुडविल इन द मार्केट। अंडरस्टूड व्हाट इज गुडविल। सो अभी गुडविल क्या हो गया, हमने इतने सारे टॉपिक सीखे थे ना, गुडविल क्या हो गया हमारा, क्या हो रहा है, इतना हमको पैसा मिल सकता है, तो ये क्या हो गया, मनीज वर्थ। और मनीज वर्थ क्या था, वेरी गुड, जिसने जिसने भी एसेट्स बोला टैप योर बैक, ओके, यस, व्हाट इज अ गुडविल, गुडविल इज एन asset. What is a goodwill? Goodwill is an
एसेट, अंडरस्टूड। बट कौन सा वाला एसेट? इंटेंजिबल। एक ही एसेट है जो इंटेंजिबल है, ठीक है। सो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। क्यों इंटेंजिबल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंजिबल? पहले तो टेंजिबल का मीनिंग समझो। टेंजिबल मतलब समथिंग यू कैन टच, ओके, यू कैन टच, तो वो टेंजिबल हो गया। गुडविल दिखती है, यू कैन टच गुडविल, नो, सो इट इज एन इंटेंजिबल एसेट, अंडरस्टूड, क्लियर। छोटा सा क्विक रिवीजन करते, हमने क्या क्या सीखा? कैपिटल, गुड्स, ट्रांजैक्शंस, परचेजेस, सेल्स, डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट्स, प्रॉफिट, लॉस, गुडविल, एक्सपेंडिचर के टाइप्स, राइट, एंट्री, नरेशन, assets, liabilities, debtors, creditors. Debtors are related to sales, creditors are related to purchase. Debtors creditors से क्या याद आया? Debtors से bad debts, bad debts से क्या याद आएगा? Insolvent, insolvent and solvent means insolvent is a person whose क्या बोलो? Liabilities are more than assets, and solvent is a person whose assets are more than liabilities. What is assets? What is liabilities? That also we saw. Okay? तो अभी ये जो हमारा बेसिक टर्मिनोलॉजी था, okay, to understand the concepts of P और meaning of book keeping या accounts, ये सब चीजें समझने के लिए पहले ये टर्म्स तुमको पता होने चाहिए थे. So we have covered these basic terminology. Okay? Now this basic terminology जो तुमने समझा है उसको अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है. स्क्रीनशॉट्स लिए होंगे, नहीं लिए होंगे तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके. और अब इसके बेस्ड पे, टुडे इज व्हाट? मंडे. इसके बेस्ड पे मैं कल सुबह, ठीक है, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, मैं इसमें नीचे आईडी डाल दूंगी, प्लीज वहां पे फॉलो कर लो. इंस्टाग्राम अकाउंट पे स्टोरी होगी, ठीक है, जहां पे इसके बेस्ड पे तुमको आज 11th है ना, 11 क्वेश्चन रखते हैं. 11 बेसिक क्वेश्चन क्विज रहेगा, 11 क्वेश्चन का. यू जस्ट हैव टू क्लिक, वो पोल जैसा होता है ना, यू हैव टू क्लिक 2 ऑप्शन में से एक, जस्ट फॉर योर रिविजन. वाई? जस्ट फॉर योर रिविजन, ओके. तो आज अच्छे से ये वीडियो देख लो, इसको रिवाइज कर लो, कंसेप्ट समझ लो. कल सुबह उसके रिविजन के लिए मैं अपनी इंस्टा स्टोरी पे 11 क्विज मतलब पोल्स डालने वाली हूँ. यू हैव टू क्लिक द करेक्ट आंसर, ओके. देन आई विल सी कि तुमको कितना समझा है, ठीक है, और कितने लोग सीरियसली देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ओके. सो यू विल बी फॉलोइंग माई इंस्टाग्राम अकाउंट एंड टुमारो यू विल बी डूइंग द रिविजन पार्ट. मतलब आज पढ़ लेना, कल तुम्हारा रिविजन हो जाएगा. नोट्स के लिए आई विल बी पुटिंग इन डिस्क्रिप्शन माई टेलीग्राम अकाउंट डिटेल जो भी है वो, यू प्लीज ज्वाइन देयर एंड देयर आई विल बी प्रोवाइडिंग यू नोट्स ऑल्सो. आज नोट्स सिर्फ इतने टॉपिक से रिलेटेड ही भेजूंगी. नेक्स्ट लेक्चर वेडनेसडे 13th of September, आई थिंक वो हमारा पार्ट 2 होगा. उसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर कवर अप हो जाएगा. वहां पे हम सीखेंगे व्हाट इज बुक कीपिंग, व्हाट इज अकाउंटेंसी, व्हाई इट इज नीडेड, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस वगैरह, एंड कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ओके. तो ये चीज हमारा सेकेंड लेक्चर में कवर हो जाएगा, ओके. सो वी विल बी डन विथ अवर फर्स्ट चैप्टर ऑन वेडनेसडे, ओके. एंड लाइक दिस जो मैंने कल तुमको रिविजन डालने वाली हूँ ना, ठीक है, कल सुबह around 9 o'clock. 9 o'clock is fine, okay. कल सुबह 9 o'clock, morning 9 o'clock, I will be posting those revision stories, okay, जहाँ पे तुम सब आंसर्स दोगे. देखते हैं किसको कितना आता है, ठीक है. तो वो तुम कर देना. वो करने के बाद we will be meeting on Wednesday. We will be completing the first chapter, and then this practice of posting revision stories, I am going to have that every day, okay. मैं पहले से ही बता दूंगी कि कल हम कौन से टॉपिक का रिवीजन डाल रहे हैं. तो यू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड अकॉर्डिंगली यू डू द रिवीजन पार्ट, अंडरस्टूड. अभी यहाँ पे है ना, मैं ये स्टोरीज वाला रिवीजन क्यों कर रही हूँ? क्योंकि तुम्हारा वेरी फर्स्ट टाइम है विथ कॉमर्स, विथ अकाउंट्स. तो यहाँ पे जितना तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा वो बहुत ही हेल्पफुल होगा. बिकॉज आई एम टेलिंग यू दिस 11th स्टैंडर्ड, ये सब चीजें आर योर रूट्स. Your roots to score your 99 or 100% in your 12th standard. Are you getting what am I saying? So अगर ये roots जड़ें मजबूत है तो आगे हमें फायदा होने वाला है, ठीक है. तो जड़ें मजबूत करने के लिए मैं बार बार ये रिवीजन कराती रहूंगी, so that your concepts are very clear, okay. Wherever you feel your concepts are not clear, do the revision, okay. If you require me to do revision of any topic, please post it in the comment. I will try to make something, do something for you, okay, for that. So
this is how we are going to operate. Every day morning I will be posting stories for revision. टॉपिक्स आई विल बी टेलिंग यू अ डे प्रायर कि कल हम कौन से टॉपिक का मतलब कौन सी चीज़ क्या चीज़ का हम लोग रिविजन डालने वाले हैं, ठीक है. अकॉर्डिंगली यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दैट ऑन दैट डे एंड बी प्रिपेयर फॉर द रिविजन नेक्स्ट डे. ओके. नोट्स के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे. और अगर किसी ने आज का वीडियो अच्छा लगा और जिसको भी मतलब कंटिन्यू करना है, आई होप एवरीबडी ऑल ऑफ यू विल कंटिन्यू. सो प्लीज़ सब्सक्राइब. Okay, please subscribe so that you can just get the regular updates. I think bell icon click कर देना, तो जैसे ही वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा. ओके. सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. ओके. थैंक यू. गुड नाइट.